एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं उद्यमिता विकास एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये आपका एफसी का कोर्स है, ये आपका पार्ट 5 रहेगा। फ्रेंड्स, यदि आप बीए बीएड 5th सेम के स्टूडेंट है या बीए बीएड 6th सेम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, वित्तीय आर्थिक प्रबंध क्या है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक मैनेजमेंट हम किसे कहते हैं। फ्रेंड्स, ये आपका यूनिट 3 का है। साथ ही साथ यदि आपने 11th-12th में कॉमर्स सब्जेक्ट लिया है तो आपके कॉमर्स सब्जेक्ट में आपका पहला सब्जेक्ट अकाउंट का होता है, इकोनॉमिक्स का है, और तीसरा होता है आपका बिजनेस स्टडी। तो बिजनेस स्टडी में ये वित्तीय प्रबंध का टॉपिक दिया गया है आपके चैप्टर में, और बीकॉम में भी है, एमकॉम में, बीए बीएड। तो फ्रेंड्स, इन सभी कोर्सों में ये वित्तीय प्रबंध बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हमें यूनिट 3 में क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। पहला टॉपिक हमारा रहेगा कि वित्तीय प्रबंध का अर्थ, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है। फिर हम देखेंगे वित्तीय प्रबंध की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, वित्तीय प्रबंध के क्या उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसे कहते हैं, इनके क्या एम्स हैं। वित्तीय प्रबंध के महत्व के बारे में जानेंगे हम, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और फिर अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो रहेगा हमारा, उद्यमियों के लिए वित्तीय प्रबंध की क्या उपयोगिता है, यूटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो फ्रेंड्स, हमें इतने टॉपिक हमें कवर करने हैं, और लास्ट में मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस बताए हुए हैं कि आपके एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं, किस पैटर्न में आपके क्वेश्चन तैयार किए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वित्तीय प्रबंध क्या है, इसकी मीनिंग देखते हैं। वित्तीय प्रबंध का आशय व्यवसाय की वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान करना, नियोजन करना और विभिन्न प्रकार की पूंजी प्राप्त करना तथा पूंजी का कुशलतम उपयोग करना, इसे ही हम कहते हैं वित्तीय प्रबंध। जो वित्तीय प्रबंध होता है वो व्यवसाय का ही जीवनदायिनी रक्त कहलाता है। ये व्यवसाय का एक पार्ट होता है जिसके द्वारा हम व्यवसाय की जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनका पूर्वानुमान कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की हम जो कैपिटल्स हैं उनका अच्छे से किस तरीके से हमें यूज करना है। तो ये क्या कहलाती है, हमारी वित्तीय प्रबंध कहलाती है। जो वित्तीय प्रबंध है वो किसी भी व्यवसाय का, जब भी हमारा कोई भी बिजनेस ओपन होता है तो वो किसी भी व्यवसाय का जीवनदायी रक्त प्रवाह होता है। वित्तीय प्रबंध व्यवसाय प्रबंध का ही एक पार्ट होता है। वित्तीय प्रबंध में हम कोई भी व्यवसाय के वित्त से संबंधित पहलुओं का निर्णय करना, नीतियों का निर्धारण करना, इन सब क्रियाओं से ये संबंधित होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जिस प्रकार हम कोई मशीन चलाते हैं तो उसे मशीन को चलाने के लिए हमें ऊर्जा के रूप में तेल, गैस या बिजली की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार जब हम कोई आर्थिक संगठन या कोई व्यवसाय चलाते हैं तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है। इसे ही हम कहते हैं वित्तीय प्रबंध कहते हैं। अब हम देखेंगे वित्तीय प्रबंध की परिभाषा। तो कुछ डेफिनेशन है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने बताई है। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है हार्वर्ड एंड उपटन के अनुसार। इन्होंने कहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ द प्लानिंग एंड कंट्रोल फंक्शन टू द फाइनेंस फंक्शंस। यानी कि जो वित्तीय प्रबंध है वो वित्तीय कार्यों पर नियोजन एवं नियंत्रण कार्यों को लागू करने से है। वित्तीय प्रबंध फाइनेंशियल मैनेजमेंट वह होता है कि जब भी हम वित्तीय कार्य करते हैं तो सबसे पहले हमें योजना बनानी है कि कौन सा कार्य हमें कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। फिर उसके बाद हम नियंत्रण कर सकते हैं कि हमें कैसे इस तरीके जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो वित्तीय प्रबंध का जो मेन पर्पस है, जो कार्य है वो क्या है, नियोजन एवं नियंत्रण करना। ये डेफिनेशन किसके अनुसार हो गई, हार्वर्ड एंड उपटन जी के अनुसार। अब हम सेकंड डेफिनेशन देखते हैं। जो सेकंड मनोवैज्ञानिक है वो है इजरा सोलोमन। इन्होंने बताया है कि वित्तीय प्रबंध जो है वो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक है, यानी कि आर्थिक स्रोत है जो कि पूंजी का, जिसमें सबसे ज्यादा पूंजी का हम कुशलतम तरीके से इसमें प्रयोग करते हैं। इसे इन्होंने क्या माना है, वित्तीय प्रबंध माना है। नेक्स्ट डेफिनेशन है थर्ड हमारी, जोसेफ एंड एफ ब्रैडले के अनुसार। तो जोसेफ एफ ब्रैडले जी ने कहा है वित्तीय प्रबंध का तात्पर्य प्रबंध के उस भाग से है। इन्होंने बताया है कि वित्तीय प्रबंध उस मैनेजमेंट का पार्ट है जो कि जब भी हम वित्तीय कार्य को कैसे करना है, वित्तीय कार्य के नियोजन, वित्त की प्राप्ति, उपयोग करना, संचालन व नियंत्रण से संबंध रखता है। तो ये क्या कहलाती हैं, वित्तीय प्रबंध कहलाती हैं। ये किसकी डेफिनेशन हो गई, जोसेफ जी की।
इसके बाद हम देखेंगे वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य। तो इसके कुछ एम्स हैं। सबसे पहला जो इनका उद्देश्य है, लाभ को अधिकतम करना। दूसरा है संपत्ति अधिकतम करने का उद्देश्य। तीसरा है अधिकतम प्रतिफल का उद्देश्य। चौथा है ऊंची जोखिम से बचने का उद्देश्य। पांचवा है पूंजी बजट तैयार करना। छठवां है वित्तीय निर्णय लेना और सातवां है तरलता बनाए रखना। अब एक एक करके इनको हम देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट जैसे लिखा है इसमें कि लाभों को अधिकतम करने का उद्देश्य। एक व्यवसायिक संस्था के लिए वित्त का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि व्यवसाय के लाभों को अधिकतम करना। सपोज देन आप कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो आपका पर्पस क्या होता है कि जब हमने कोई व्यापार ओपन किया है तो उसमें लाभ क्या हो, अधिक हो। यदि लाभ अधिक होगा तो व्यवसाय के स्वामी को क्या होगा, अधिक प्रॉफिट होगा। तो उसमें जो कर्मचारी हैं, जो करने वाले वो जो वर्कर्स हैं, तो उनको अधिक मजदूरी मिलेगी, अधिक वेतन मिलेगा। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति क्या सोचता है कि हमने जो भी बिजनेस ओपन किया है तो हमको क्या मिले, अधिक लाभ मिले। इसलिए हर व्यक्ति सोचता है कि उनका पर्पस रहता है कि हमें लाभ अधिकतम प्राप्त करने का उद्देश्य हो। सेकंड पॉइंट है हमारा संपत्ति अधिकतम करने का उद्देश्य। संपत्ति अधिकतम यानी कि हो जाएगा कि जब हमको लाभ अधिक होगा तो लाभ के स्थान पर संपत्ति भी अधिकतम करने का उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि फर्म की संपत्ति जितनी ज्यादा शुद्ध होगी, शुद्ध मूल्यों में होगी, उतनी ज्यादा उसकी वृद्धि होगी। तीसरा पॉइंट है हमारा अधिकतम प्रतिफल का उद्देश्य, यानी कि अधिकतम प्रॉफिट का उद्देश्य क्या हो सकता है कि वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है कि कंपनी के अंशधारियों को अधिकतम प्रतिफल हो। जो भी वर्कर्स रहते हैं कंपनी के अंशधारी होते हैं तो वो सोचते हैं कि हमको क्या मिले, अधिकतम प्रतिफल मिले, जिससे कंपनी ऊंची दर पर भुगतान करती रहे। तो उसमें कंपनी की ख्याति और अंशों के मूल्य में भी वृद्धि होगी। यदि कंपनी को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो साथ ही साथ उनकी गुडविल में भी वृद्धि होगी और उनके अंशों के मूल्यों में भी वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ, ऊंची जोखिम से बचना। तो व्यवसाय सदैव जो रहता है जोखिम पूर्ण होता है, क्योंकि जब भी हम कोई व्यवसाय ओपन करते हैं तो उसमें प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जोखिम पूर्ण होता है। वित्तीय प्रबंध का यह उत्तरदायित्व होता है कि जोखिम का पूर्वानुमान लगाना, मतलब जोखिम कहाँ हो रही है, हमको लॉस कहाँ हो रहा है, उसका पूर्वानुमान लगाना। और जोखिम अधिक होने पर लाभ भी कैसा होगा, अधिक होगा। तो हमको जोखिम से हमेशा बचना चाहिए। पांचवा पॉइंट है पूंजी बजट तैयार करना। एक फर्म के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवसाय के लिए पूंजी बजट तैयार करना अति आवश्यक होता है। यदि जोखिम और अनिश्चितताओं का विश्लेषण करने के लिए ये बजट तैयार किया जाता है, कहाँ जोखिम हो रही, कहाँ अनिश्चितताएं हैं, तो उनका एनालिसिस करने के लिए हम किसका मेजरमेंट करते हैं, किसका विश्लेषण करते हैं, पूंजी बजट का। नेक्स्ट पॉइंट है छठवां, वित्तीय निर्णय लेना। वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है कि पूंजी, अल्पकालीन पूंजी या कोष यदि गायब हो जाते हैं तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वित्तीय निर्णय लेने चाहिए, वित्तीय डिसीजन लेने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 7, तरलता बनाए रखना। वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य है कि फर्म की पूंजी संरचना और कोषों या धन का विनियोग इस प्रकार करना चाहिए कि उसमें क्या बनी रहे, तरलता बनी रहे। किसमें, फर्म में, जिससे हम जो भी फर्म के दायित्व हैं उनका भुगतान हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो होगा इसके कुछ एम्स। अब हम बात करने वाले हैं कि वित्तीय प्रबंध के महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वित्तीय प्रबंध, तो वित्तीय प्रबंध जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो व्यवसाय में वित्त का वही स्थान होता है जैसे कि मानव शरीर में शुद्ध रक्त। तो वित्त का स्थान कैसे होता है व्यवसाय में, वही होता है जैसे कि जो हमारी बॉडी में शुद्ध रक्त का संचरण होता है। तो वित्तीय प्रबंध जिस प्रकार शरीर को स्वस्थ तथा शरीर के समस्त अंगों को गतिशील बनाए रखने के लिए शुद्ध रक्त का होना आवश्यक होता है, इसी प्रकार जब भी हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं या व्यवसाय चलाते हैं तो व्यवसाय को चलाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, वित्त की आवश्यकता होती है। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, वित्तीय प्रबंध कहते हैं। इसके कुछ पॉइंट्स हैं। तो वित्तीय प्रबंध जो है वो व्यवसाय की जीवन आधार का रक्त माना जाता है। वित्तीय प्रबंध के कुछ पॉइंट्स जैसे कि पहला है नियोजन करने में सहायक। तो वित्तीय प्रबंध में पहले से हमें क्या करनी चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि कौन सा कार्य हमें कब करना है, क्यों करना है और कैसे करना है। तो नियोजन के लिए हेल्पफुल हो सकता है ये।
सेकेंड पॉइंट है डिसीजन लेना, निर्णय लेने में सहायक है। तीसरा है विनियोक्ताओं, जो विनियोक्ता होते हैं उनको कैसे प्रॉफिट हो रहा है, कैसे लॉस हो रहा है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये। फोर्थ पॉइंट है व्यावसायिक प्रबंध को लाभ, हमारे व्यवसाय में जो भी हमने बिजनेस ओपन किया है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो इसके लिए भी ये क्या है, इम्पोर्टेंस है। फिर अंशधारियों को लाभ, जो भी अंशधारी है कंपनी के, जितने भी अंशधारी हैं तो उनको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसके। फिर लास्ट पॉइंट है वित्तीय संस्थाओं को लाभ, तो आपने जो भी वित्तीय संस्थाएं ओपन करी हैं तो उनको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस तरीके से इसके कुछ इंपॉर्टेंट नीड है कि सबसे पहला है नियोजन में, दूसरा निर्णय करने में, तीसरा है विनियोक्ताओं को, चौथा है व्यावसायिक प्रबंध को लाभ, पांचवा है अंशधारियों को लाभ और छठवां है वित्तीय संस्थाओं को लाभ। तो टोटल इसके कितने लाभ हैं, 6 लाभ हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं उद्यमियों के लिए वित्तीय प्रबंध की उपयोगिता, यूटिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। तो उद्यमियों के लिए क्या क्या वित्तीय प्रबंध की उपयोगिता हो सकती है। पहला पॉइंट है जो वित्तीय है वो नियोजन करने में सुविधा मिलती है। हम वित्तीय की सहायता से हम पहले से प्लानिंग बना सकते हैं कि हमें कौन सा काम कैसे करना है, कैसे डिसीजन लेना है, तो ये इसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। सेकंड है कि उद्यमियों को, जो भी एंटरप्रेन्योरशिप रहते हैं, उद्यमी रहते हैं, उनको लाभ अर्जन, पुनः भुगतान अवधि, कार्यशील पूंजी के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जो व्यक्ति रहते हैं तो उनको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से उनको जानकारी अवेलेबल हो जाती है। फिर व्यवसाय की परियोजना के निर्माण में पूर्वानुमान करने के लिए आवश्यक सूचनाएं प्रदान करता है। जब भी हम कोई बिजनेस ओपन करते हैं तो पहले से हमको उसका पूर्वानुमान लगाने में सहायता मिलती है, किसके थ्रू, वित्तीय प्रबंध के थ्रू। तो जो एक एंटरप्रेन्योरशिप है उनके लिए क्या क्या यूटिलिटीज होती हैं, क्या क्या उपयोगिताएं होती हैं। लास्ट पॉइंट है कि उद्यमियों की लागत तथा बजट नियंत्रण करने में सुविधा मिलती है। उद्यमिता में जो भी व्यक्ति जो भी कॉस्ट लगा रहे हैं, अपनी लागत लगा रहे हैं या बजट का नियंत्रण कर रहे हैं, तो उनमें भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। अब है देखते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ तत्व हैं। पहला मॉनिटरिंग करना, कैश फ्लो है, इन्वेस्टमेंट करना, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, प्लानिंग करना और फिर उसके बाद जो है रिपोर्ट तैयार करना। तो इस तरीके से ये इसके कुछ क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब हम देखेंगे कि परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं। आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि वित्तीय प्रबंध के महत्व, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि वित्तीय प्रबंध के क्या महत्व है। सेकंड क्वेश्चन आपका बन सकता है कि आर्थिक प्रबंध क्या है। अगला क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रबंध के किसी एक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। आपके पास इतने सारे एम्स हैं तो आप इनमें से कोई भी एम्स उठा के इसका डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। फिर चौथा क्वेश्चन दिया है कि वित्तीय जो है वो व्यवसाय का जीवन रखता है, इसको बताइए। तो वित्तीय प्रबंध की पूरी मीनिंग, डेफिनेशंस, जितना भी हमने इसको पढ़ा है वो सारी चीजें इसमें आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपका बन जाता है कि सुदृढ़ वित्तीय प्रबंध उद्यमिता की सफलता की कुंजी है, इस कथन को समझाइए। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग परिभाषाएं बताई हैं, उसके अकॉर्डिंग ये पूछा गया है। तो इतने क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से वित्तीय प्रबंध से रिलेटिव 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं फ्रेंड्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो। तक आप हमारे चैनल मोटिवेशन बाय दीक्षा पर लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।